नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हम आपके लिए लेके आइए क्लास 10th और मॉडल पेपर 70 2022-23 का। इसमें आपको अलग अलग पेपर के कैटेगरी वाइज नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले, जैसे अंक बार दे रखा है और उसका प्रतिशत दे रखा है। सबसे पहले उद्देश्य, और यहाँ आपके पास टोटल अंक आएंगे, वो आपके पास आएंगे टोटल अंक आएगा, योग आएगा, वो आपके पास 80 नंबर का आएगा। 100% आएंगे, 80 नंबर ही 100% आएंगे। और इसमें से आपके पास एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, वो अंक बार होगा उसका 4 नंबर और 5% आपके मिलेंगे इसमें से। फिर आपके पास सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें आपको सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास जैसे ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें आपके बहुपद बहुपद ये नंबर होगी, अंक बार इसका है 3 और ये देगी 3.75 प्रतिशत, यानी 3% ये देगी आपके पास। और थर्ड नंबर जो एक्सरसाइज है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये 6 नंबर की होगी। इनमें से एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट द्विघाती समीकरण है, वो 4 नंबर की है आपके पास। और प्रतिशत आपके पास 5% होगी, वो नंबर देखिए आपको 5%, अंक बार इसका 4 है। और समांतर श्रेणी वो भी आपके पास 5 नंबर की है, 6.2.5% है ये। और फिर है समांतर हो गई त्रिभुज, त्रिभुज वाली वो 4 नंबर की है। 6 नंबर एक्सरसाइज है, वो 4 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर एक्सरसाइज है, वो है आपके पास 6 नंबर की है। और ये आपके पास जो 8 नंबर एक्सरसाइज है, वो है 8 नंबर की, यानी सबसे आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वो 8 नंबर है। 10% आपको इंक्रीज देंगे। इसमें से मात्र एक तो आएगा बड़ा क्वेश्चन, दो दो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी आपको दिखा देंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या होगा इसमें। फिर जो 9 नंबर एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो आएंगे 4 नंबर के। यानी इन दोनों से, इनमें कोई कुछ ना कुछ क्या है, 8 नंबर और 9 नंबर में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इस रिलेशन से ही आपके पास 12 नंबर बन रहे और 15% की ये दोनों एक्सरसाइज है। 15% बन रहे इन दोनों एक्सरसाइज से, यानी 8 नंबर एक्सरसाइज और 9 नंबर एक्सरसाइज से 15 नंबर के आपके पास क्या बन रहे, परसेंटेज बन रहे। अच्छे से लर्न करना। फिर आपके पास 10 नंबर एक्सरसाइज है वर्त, वो आपके पास है 5 नंबर की है और परसेंटेज देगी 6% देगी। फिर आपके पास 11 नंबर एक्सरसाइज रचनाएँ, वो 4 नंबर की होगी। रचनाएँ है वो 6 नंबर की है। फिर आपके पास है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 4 नंबर की होगी। और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये आपके पास 6 नंबर की है। सांख्यिकी 11 नंबर की, ये भी एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जो 14 नंबर एक्सरसाइज है, 11 नंबर की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, आपको एकमात्र एक्सरसाइज है जो 14% आपको दे रही है। और 15 नंबर एक्सरसाइज है, वो आपको दे रही है 4 नंबर, अंक बार उसका 4 है। और फिर नेक्स्ट आपके पास चलते चले किस प्रकार से आएंगे, वो आपको बता देते हैं यहाँ पे। और ये इस टाइप में आएगा, ये आपका इस टाइप में होगा। और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखा है। इसमें देखो ये अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको, जैसे यहाँ देखो वस्तुनिष्ठ, और इसमें से अति लघु और लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक, निम्नदात्मक, वस्तुनिष्ठ, इस प्रकार से अलग अलग एक्सरसाइज से क्या आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ये आप देख लो एक बार, अच्छे से देख लेना इसको। और ये इस टाइप से होगा, इसका रेशियो होगा, ये इस टाइप से होगा। ये आपके पास टोटल अंक बार की टोटल टेबल आएगी, ये इस टाइप में आएगी। ये आपके पास है, इसको अच्छे से देख लो आप, ये देख लो आप, आराम से देख लो। इस टाइप में आएंगे आपके पास। जैसे फर्स्ट वास्तविक संख्या, इसमें से एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और
1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, इधर आपके पास 1 नंबर, यानी टोटल 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के आ जाएंगे आपके पास। इसी टाइप में ये अलग अलग दे रखे, इस रेशियो को आप चेक कर लेना। मैं आपको यहाँ इरेज कर देता हूँ ये चीज़ें जो आपको अच्छे से दिखाई दे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये देख लो आप अच्छे से। और ये आने के बाद में हम दिखाएंगे आपको पेपर कि पेपर किस टाइप का आएगा, ये आप अच्छे से देख लेना इस पर। और इससे आपके पास अधिक कोई नंबर नहीं होगा। ये टोटल 80% का रेशियो दे रखा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के नहीं आएंगे, वो आपको दे रखा है। अब लेके चलते हैं हम आपको पेपर पे कि पेपर किस टाइप का आएगा। पेपर आपके आएगा इस टाइप का पेपर आएगा। ये कुछ आपके नियम दे रखे हैं, ये आपको इस टाइप का आएगा। फर्स्ट में आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है अंक बाहर आएगा, वो आएगा आपके पास अंक बाहर आएगा। आपके पास अंक बाहर आएगा, वो आएगा 80 नंबर का आएगा आपके पास अंक बाहर। यहाँ देखो अंक बाहर दे रखा है 80 नंबर का। ये टोटल पेपर आएगा 80 नंबर का पेपर आएगा आपके पास। ये 80 नंबर का पेपर आ गया। और आपको ये टाइम का सबसे महत्वपूर्ण आपको है टाइम। टाइम आपको मिलेगी 3 घंटा और 15 मिनट मिलेगी मात्र। इसी टाइम के अंदर इस पेपर को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। इस टोटल टाइम में आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये आपके पास टाइम दिया हुआ है, इस टाइम के अलावा आपको अधिक टाइम नहीं लेना है। और परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे, यानी नाम अपना अनिवार्य लिखे, रोल नंबर है जो भी, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसी में ही आपको उत्तर लिखना है, अदरवाइज किसी में उत्तर नहीं लिखना है। फिर आपके पास है, यह आपके पास आ गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ही दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर आपके जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। ये महत्वपूर्ण, जैसे आपको ये खंड दे रखा है, खंड ए दे रखा है, यहाँ सेशन ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इन सभी का आंसर है ना आपको एक जगह ही देना होगा, अदरवाइज नहीं देना है। देखो प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले जो आपके पास ये नियम दिए हुए, इन नियमों स्पष्ट लिखा हुआ है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, यानी ए, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी चल लेंगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इस प्रकार से उनके आंसर उसी में देने। अदरवाइज जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लगा के और उसका ए ऑप्शन यहाँ कर रहे हो, बी कहीं दूसरी जगह कर रहे हो, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ये आपको ध्यान में रखना। अभी देखो क्वेश्चन भी सोल्व बताएंगे आपको किस टाइप के आएंगे। फिर आपके पास प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्नों को सही मानिए, यानी जो इंग्लिश में जो भी कोई त्रुटि है वो इसे हिंदी वाले को अच्छे से रीड करे, और जो भी त्रुटि होगी वो इसको रीड करके अच्छे से प्रश्न का आंसर दे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिए, यानी प्रश्न कौन कौन सा प्रश्न आप कर रहे हो उसका क्रमांक आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो आप, तो क्वेश्चन नंबर पहले 2 लगाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लगा दिया क्वेश्चन नंबर 2, और आंसर लिख के फिर आप 2 लिखोगे। 2 टाइम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ज़रूर लिखो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 लिखा है आपने, और ये आप क्या आंसर दे रहे हो 2 नंबर का, इस टाइप में आप ज़रूर लिखोगे, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर नहीं लगाओगे तो कौन सा आप क्वेश्चन कर रहे हो क्या कर रहे हो वो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। प्रश्न संख्या
21, 22, 23 तक में आंतरिक विकल्प है, यानी इनमें अलग अलग विकल्प आपको दे रखे हैं। इन विकल्प में से आपको क्या करना है, जैसे और देर का या अथवा देर का, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। जितने भी और देर के उनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ आपके पास दे रखा है, ये अलग अलग क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परंतु इसमें ऑप्शन डाले हुए। अब देखना फर्स्ट सेकंड, अब आपके पास यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। इनमें से आपको ये ऑप्शन है ना, इनमें आपको करना क्या है, फर्स्ट का जो आंसर होगा इनमें से चूज करना है। 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ पूछा है इसमें, वो आपको फाइंड करना है। फिर है बहुपद में 3x² + 4x - 2x 2 के शून्यांकों की संख्या होगी, यानी इनकी शून्यांक आपको बताने हैं। शून्यांक 1 होगा या 2 होगा, जो भी है वो बता देना आप। मैं आपको अभी पेपर दिखा रहा हूँ, सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, किस टाइप का पेपर आएगा। फिर आपके पास है ये क्वेश्चन आ गया, इसके आंसर क्या देने हैं आपको, एक जगह ही देने हैं इनकी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन लगाया इसका ऑप्शन नंबर ए आगे कर लिया है पीछे कर लिया है, इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना आप। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर लिख, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया है, तो इसमें जैसे ये 1 दे रखा है, फिर आप 2 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है जैसे 3 दे रखा है, तो इनके आंसर है ना आपको एक सीरीज में देना है, ना कि अलग अलग। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ किया है और इसका फर्स्ट यहाँ कर रहे हो, फिर आपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया और सेकंड का आंसर यहाँ दे रहे हो, वो आपका हमेशा ध्यान रख लेना, गलत हो जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखना, वरना गलत हो गया है तो आपके नंबर कट सकते हैं। वो नंबर एग्जामिनर होता है, वो नंबर काट सकता है आपका। ये विशेष ध्यान रखना आपको इस चीज़ की, छोटी छोटी बातों की। और अंक बार आपको दे रखा है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का, ये अंक बार इनका एक ही 1 बाई 1 है। और फिर आपके पास अगला जैसे यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन तक दे रखा है, फिर आपको आगे वाले क्वेश्चन ले चलते हैं। आगे आपके पास यहाँ 7 नंबर 6 नंबर आ गया, ये 7 है, ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 6 है और ये आपके पास 7 नंबर आ गया। देख लो ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, 1 नंबर के आएंगे ऑप्शन टाइप में। इनमें जो करेक्ट होगा उसी का आंसर आपको टिक करना है और उसी को आंसर लिखना है। इस प्रकार से आपके ये जो आपके पास विकल्प आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे आपके पास 12। कितने, यहाँ देखो 11 12 टोटल क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। ये आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे आपको, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ये आप विशेष ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आगे। अब देखो इनमें अलग अलग दे रखा आपको कैटेगरी वाइज, इस प्रकार से ये दे रखे यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इनमें से आपको जो इसका आंसर सही होगा, आप ये मत सोचो कि इसमें ये नहीं आएंगे, कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पष्ट ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज वाला 13 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या, यानी आपको रेडियस फाइंड करनी है। यहाँ आपको एरिया दे रखा है बेलन का और आपको हाइट दे रखी है, एरिया हाइट दे रखी है, आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है एग्जाम में, ये एक विशेष ध्यान रखनी है। फिर आपको देखो आगे क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 एक मिनट इसी में है, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप में हो गया, ये हो गया। इसमें देखते हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन रहा। नीचे देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है अलग अलग दे रखा है, ये अलग अलग दे रखा है। देखो यहाँ सेकंड में आपको दे रखा है परमेय संख्या या अपरमेय संख्या। ये आपके पास परमेय संख्या है या एक अपरमेय संख्या है, ये बताना आपको। सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या वृत्त, इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे। tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होगा। इस प्रकार से आपके पास 1 बाई 1 क्वेश्चन आएंगे। इनको आपको जो रिक्त स्थान है उनमें फिल करना है, यानी इनमें आपके पास ये जगह छोड़ी हुई है, इनमें क्या आएगा इन दोनों में से, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। और वो सेकंड क्वेश्चन होगा, इसमें आपको एक ही जगह आंसर देना है इन सभी क्वेश्चनों का। ये आ गया आपके पास, देखो इधर यहाँ आपके पास दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, इनके आपको क्या करना है, आंसर देना है।
ये आपके पास देखो अलग अलग यहाँ दे रखा है, यहाँ आपके दे रखा है। इनमें से आपको चूज करना है। ये दे रखा है देखो, एक वृत्त की स्पर्शिका और त्रिज्या के बीच से का कोण बनता है न्यून कोण या अधिकोण या समकोण। ये इनमें से आपके पास ये आएंगे, आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के आ जाएंगे। 12 और 6 ये क्वेश्चन आ गए। फिर आपके पास अलग से 5 नंबर यानी यह क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फिर इसी में। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, सोल्व कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। फिर आपके पास ये आ गया, इसका भी मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ आपके पास आ गया, इस दीवार की छायांकित ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये आपके पास आ गया, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको थीटा दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या आपको सारा दे रखा है, यानी आपको वैल्यू फाइंड करनी है थीटा। ये 90 डिग्री है, इस थीटा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। त्रिकोणमिति वाले में से है आपके पास ये क्वेश्चन। और ये आपके पास आ गया, यानी इसमें आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपके कितने आएंगे, 11। तो यहाँ आपके पास एक अगले पेज में दिखाई देगा, वो आपके पास 12, इसी में भी 12 आएंगे, यानी 2। यानी आपके पास 24 क्वेश्चन आ गए। 24 क्वेश्चनों का आंसर आपको इस टाइप में आना है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर के। फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और खंड आ गया आपके पास, सेक्शन आ गया बी। इसमें आपको दे रखा है दो संख्याओं छिन्म और एक 404 का महत्व समापत्ति ऐसे अब याद कीजिए। ये आपको दे रखा है इधर। और फिर आपके पास आ गया ये क्वेश्चन नंबर आए 2, एक द्विघाती बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांक 4 और 1 है। द्विघाती समीकरण 6x² -x और माइनस के 2 और इक्वल 0 के सूत्र ज्ञात कीजिए। इन कौन से सूत्र से सरल होगा, ये सूत्र ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, जो भी है। इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, काफ़ी क्वेश्चन है, 15 तक आ गए। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 4 से लेके ये क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। ये आपके पास 60 नंबर क्वेश्चन तक के आएंगे, 2 नंबर के। 4 से लेके 3 नंबर क्वेश्चन ये आ गया था, यहाँ पे देखो इधर ये दिखा देते 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में आपके पास ऑप्शन है टोटल 1 से लेके 11, 10, 12 तक। 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 12 तक आएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। और 10 में आएंगे, ये अलग आ गए 4। 3 नंबर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और ये आपके पास आ गए 4 से लेके आपके पास ये आगे 16 तक आ गए 2 नंबर के क्वेश्चन। फिर आएंगे सेक्शन सी में आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे 17 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर के क्वेश्चन तक। तो यहाँ आपके पास देर का ये पेपर इस टाइप में आएगा। और फिर आपके पास आगे चलोगे तो आगे आपके पास ये आ गया, यहाँ से आगे ये आगे 21 डी सेक्शन आ जाएगा 21 नंबर से 20 तक। तो आगे आपके पास 3 नंबर के। फिर आपके पास ये कैटेगरी आ गई डी नंबर में 21 नंबर क्वेश्चन है, वो आएगा 4 नंबर का। इसमें देखो यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपको इनमें से एक क्वेश्चन कोई भी सोल्व करना है, जो आ रहा है आपको वो सोल्व कर सकते हो आप। ये आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, ये आ रहा है तो आपको ये कर सकते हो। दोनों में से जो आपको जो बेटर आ रहा है वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इनमें से देखो सिद्ध कीजिए, आपके पास ये आपके पास है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा इक्वल sec थीटा प्लस टेन थीटा वाला है। इसमें ए बी थीटा की जगह ए दे रखा है, बस सेम क्वेश्चन है। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको क्या करना है, एक सोल्व करना है। या तो आप ये सोल्व कर लो, आपको दे रखा है, या तो या आप ये सोल्व कर सकते हो, या आप ये सोल्व कर सकते हो। दोनों में से जो बेटर लगे आप वो सोल्व कर लेना अच्छे से। और आपके पास अगली बार लेके आएंगे हम आगे हिंदी या संस्कृत का। यहाँ देखो संस्कृत का हमारे पास पेपर है, वो आपको अब आगे वाला लेके आएंगे। अच्छे से देख लेना पेपर, और इस टाइप का पेपर आएंगे आपको।